हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टारगेट मैथ में। आज हम 6.1 और 6.2 बताने वाले। आप लोग का जो VBA क्वेश्चन है 6.1 से और 6.2 से, तो इससे इसका जो VBA क्वेश्चन है कुछ हम बताने वाले हैं इसमें, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो 6.1 में क्या है, समरूप से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम पहले समरूप समझा देते हैं, उसके बाद 6.2 में एक से सिद्ध करने वाले हैं जो कि पूछा जाएगा एग्जाम में, तो वो हम बता देंगे। तो चलिए हम पहले 6.1 में समरूप समझा देते हैं आपको। तो चलिए समरूप रहे थे हम। समरूप तो समरूप होगा तो पहला क्या होगा कि देखिए, देखने में समान रूप होना चाहिए। त्रिभुज का देखने में समान रूप होना चाहिए। और इसका फर्स्ट कंडीशन है इसकी संगत कोण आपस में बराबर हो। ये संगत, इसके देखिए B इसके Q के बराबर, इसका C इसके R के बराबर, और कोण A कोण P के बराबर। तो इसका पहला क्या हुआ, इसकी संगत कोण आपस में बराबर होगा। इसकी नोट कीजिए, संगत कोण बराबर होगा, ठीक। पहला कंडीशन हो गया, इसकी संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसके बाद वो समरूप त्रिभुज होगा, ठीक। और इसकी संगत भुजा का मतलब हुआ इसका AB जो है इसके PQ, इसका BC जो है इसका QR, और AC जो है PR के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि AB अनुपात क्या, PQ। तो AB अनुपात PQ मतलब अनुपात का मतलब होता है बटे, यानी कि AB बटे PQ अब बराबर BC बटे, देखिए इसका BC अनुपात QR, तो BC बटे QR, और इसका AC बटे PR के बराबर होगा। तो इसकी संगत, दूसरा क्या हो गया, इसकी संगत भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होगा या समानुपाती होगा। इसकी संगत भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होगा, और इसकी संगत कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो देखिए यही है, ये एक ही अनुपात में विभाजित, देखिए ना AB, यानी कि इसका अनुपात जो होगा, जैसे BC अनुपात QR, यही होता है अनुपात यही ना होता है। तो BC अनुपात का मतलब होता है बट्टे, तो BC बटे QR, यही हो गया। तो AB बटे PQ, BC बटे QR और AC बटे PR, ये आपस में सभी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसकी संगत भुजा एक ही अनुपात में क्या होता है, विभाजित होता है। तो दो शर्त है, इसकी संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर। संगत कोण मतलब इसका B इसके Q, इसका ये इसका P, ठीक। तो ये संगत कोण हो गया। संगत कोण आपस में बराबर होता है और संगत भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होता है। तो चलिए 6.1 में आप इतना याद रखिए, 2 याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए उस आपका 5 ऑब्जेक्टिव है, तो आपको बन जाएगा उससे रिलेटेड 2 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में आएगा इस बार। तो चलिए हम पहले 6.1 में चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 6.1 में, तो 6.1 में 1 नंबर का पहला ऑब्जेक्टिव जो है, तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, सभी विरित होते हैं। आप लोग भी साइड में देखिए क्या है, सभी विरित होते हैं, सर्वांगसम या समरूप, उसी में से आपको चुनना है। तो सभी विरित क्या होते हैं, देखिए विरित, ये विरित है, पहले हम समझा देते हैं। ये विरित है, ये भी विरित है, और ये भी विरित है, विरितहीन है। तो देखिए सभी विरित क्या है, देखने में क्या है, समरूप है ना, मतलब समान रूप है, सब गोल है, सबका रूप क्या है, समान है। छोटा बड़ा है उससे मतलब नहीं है, सभी का रूप क्या है, समान है। तो क्या होगा, ये समरूप होगा, समरूप हो गया, ठीक। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसी में, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, देखिए ये इसको मिटा देते हैं। देखिए सभी वर्ग होते हैं, वर्ग यही है जिसकी लंबाई चौड़ाई सभी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होती है, यही वर्ग होता है। देखिए ये वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। देखिए देखने में क्या है, ये भी समान रूप है, तो क्या होगा, ये भी समरूप होगा, ये भी
समरूप होगा। इसका तीसरा देखिए, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए सभी डैश त्रिभुज मतलब समद्विबाहु दिया हुआ है जिसका दो भुजा, देखिए इसका दो भुजा मान लेते हैं, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, मान लेते हैं इसका, देखिए इसका दो भुजा, इसका दो भुजा मान लेते बराबर है। तो क्या ये देखने में समान रूप है? मान लेते हैं इसका दो भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसका ये भुजा एक भुजा बराबर है, तो क्या ये समरूप होगा? तो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होगा। यदि समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसका तीनों भुजा बराबर हो, जिसका तीनों भुजा, देखिए ये त्रिभुज दोनों समरूप होगा, ये समरूप होगा। देखिए ये भुजा, ये भुजा, दो भुजा, जिसका दो भुजा बराबर हो वो समरूप नहीं हुआ। जिसका तीनों भुजा बराबर हो या देखने में समान रूप हो तो वो समरूप होगा। देखिए इसमें समान रूप है, देखने में नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज इसमें नहीं हुआ आपका, इसमें होगा क्या? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, जितना भी समबाहु त्रिभुज होगा वो समरूप होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसकी भुजाओं की समान संख्या वाले दो समरूप होते हैं। दो त्रिभुज है, मान लेते हैं यही दो त्रिभुज है, यही मान लेते हैं ABCPQR, ठीक, ABC और PQR यही दो त्रिभुज है। यदि उसकी संगत कोण क्या हो, इसकी संगत यदि समरूप होगा तो क्या होगा? इसकी संगत कोण बराबर होगा। तो चौथा नंबर में क्या होगा? पहला हो गया बराबर, चौथा का एक ना है, चौथा का एक बराबर, पहला बराबर होना चाहिए और दूसरा देखिए और क्या है? बराबर हो। और उनकी संगत भुजाएं क्या बताए थे? दो गो इसका रूल बताए थे समरूप का, और उसकी संगत भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो समानुपाती होना चाहिए या विभाजित होना चाहिए। तो दूसरा में होगा समानुपाती होती है, तो इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है और उसके संगत कोण बराबर होते हैं। और देखने में क्या होनी चाहिए? छोटा बड़ा हो उसे मतलब नहीं है, देखने में समान रूप होनी चाहिए, ठीक। चलिए अब 6.2 में चलते हैं। 6.2 में जो VBA क्वेश्चन है, 6.2 में आपका 9 नंबर का क्वेश्चन इस बार के लिए 9 और 10 नंबर VBA है। तो 9 नंबर हम बता दें, 9 नंबर ज़्यादा VBA है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके लिए ये बहुत VBA है इस बार एग्जाम के लिए। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि आप लोग भी देख सकते हैं साइड में। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इनकी विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AO/BO और CO/DO, ठीक है। तो पहले हम फिगर बना देते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे, तो उसके बाद समझ में आएगा। और क्या इसमें लिखते हैं, सिद्ध करते हैं, तो क्या लिखते हैं? दिया है, क्या आपको सिद्ध करना है, रचना क्या है, तो ये सब हम लिख देते हैं, फिगर बना देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है। तो चलिए तो हम पहले समझा देते हैं, क्वेश्चन को समझा देते हैं कि ABCD एक समलंब है जिसका विकर्ण O पे प्रतिच्छेद, विकर्ण मतलब कोना कोनी, देखिए किस पे? O पे प्रतिच्छेद, विकर्ण O पे प्रतिच्छेद करती है। और AB समांतर DC आपका दिया हुआ है, जो कि हम लिख दिया है। ABCD एक समलंब है तथा AB समांतर DC ये आपको दिया है, AB समांतर DC आपको दिया हुआ है। उसके बाद सिद्ध करना है कि AO/BO और CO/DO ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। और चलिए रचना कर देते हैं। रचना क्यों करते हैं तो देखिए आगे बताते हैं कि रचना क्यों करते हैं। देखिए रचना करना पड़ेगा, इसमें हम ये भी बताएंगे क्यों करना पड़ेगा, ठीक। इसका नाम ABCD, इसका नाम E दे देते हैं, ठीक। अब देखिए रचना क्यों करेंगे कि इससे पहले आप लोग थेल्स पर में पढ़े होंगे, थेल्स पर में देखिए, तो थेल्स पर में क्या होता था, देखिए ये थेल्स पर में का रूल से यदि इसको हम 4 भाग में बांटते हैं, तो 4 भाग में बांटते हैं तो इसको इससे मिलाएंगे और इसको यहाँ मिलाते हैं, जो कि रचना में इसका काम आता है, थेल्स पर में का रचना में काम आता है। तो ये इसका भुजा का अनुपात जो होगा यह आपस में बराबर होता है, ठीक, यह आपस में बराबर होता है। तो यही रूल लगाना है। देखिए ना, ये त्रिभुज यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ से यहाँ, तो ये देखिए ये इसके बटे इतना और इतना बटे इतना, क्या थेल्स पर में से होगा? नहीं समझे। देखिए AE/ED और BO/DO इस त्रिभुज में बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज में बात कर रहे हैं। देखिए थेल्स पर में का यूज होगा ना यहाँ, तो इसीलिए हम थेल्स पर में का यूज करते हैं। तो चलिए हम पहले समझा दे रचना क्यों की, रचना क्या किए कि AB समांतर EO या OE
ई ओ खींचा, ठीक। यही नहीं किए रचना क्योंकि थेल्स प्रमेय का इसमें यूज करना है, तो थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे तो ये अनुपात समान अनुपात में विभाजित होना चाहिए। चलिए उसके बाद प्रमाण, चलिए प्रमाण अब हम सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करते देखिए ए बी समांतर डी सी आपका दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे ए बी समांतर डी सी। कहाँ से देखिए ए बी समांतर डी सी कहाँ दिया हुआ है, ये दिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे दिया है, ठीक। चलिए और ए बी समांतर ई ओ है, ए बी समांतर क्या है ई ओ है, या ओ ई लिख सकते हैं जो आपकी मर्जी। ए बी समांतर ई ओ है, तो ये कहाँ से है देखिए ए बी समांतर ई ओ कहाँ से है, रचना से है, रचना से, देखिए ना रचना में है ना ए बी समांतर ई ओ, ठीक। चलिए देखिए कि इसका लेफ्ट साइड समांतर यदि बराबर है तो राइट साइड भी क्या होगा बराबर होगा, यानी कि लेफ्ट साइड समांतर यानी कि ये दोनों आपस में समांतर है और ये दोनों आपस में समांतर है, तो लेफ्ट साइड बराबर होगा तो राइट साइड भी बराबर होगा, यानी कि समांतर है तो समांतर होगा। तो देखिए लेफ्ट साइड देखिए दोनों में ए बी है, तो ये क्या हो जाएगा डी सी समांतर ई ओ, ठीक है। चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को तुलना करने पर यह आया, तो इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं। यदि आप यहाँ बीच में लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को तुलना करने पर, या समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, तो आप लिख सकते हैं, ठीक। अब त्रिभुज ले लेते हैं, देखिए त्रिभुज जो लेंगे, अब सिद्ध करते हैं, त्रिभुज जो लेंगे तो त्रिभुज में क्या होने चाहिए एडी जो होना चाहिए दोनों में कॉमन होना चाहिए। दो त्रिभुज लेंगे, दो त्रिभुज का यूज होगा, दो त्रिभुज का यूज होगा, तो दोनों में क्या होने चाहिए ये एडी क्या होनी चाहिए कॉमन होना चाहिए। तो एडी कॉमन होगा दो त्रिभुज में, तो देखिए एक त्रिभुज तो यहाँ से ये बन जाएगा आपका, एक त्रिभुज ये बन जाएगा, और ये एक त्रिभुज और क्या बनेगा देखिए यही आपका, दोनों में ये भुजा क्या होनी चाहिए कॉमन होना चाहिए। तो ये भुजा कॉमन होगा तो एक त्रिभुज देखिए यहाँ से बनेगा आपका, यहाँ से यही दो त्रिभुज बनेगा। तो पहला त्रिभुज क्या लेते हैं ए बी और डी में, तो हम लिखते हैं यहाँ त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। देखिए इस त्रिभुज में ले रहे हैं, यहाँ से इस त्रिभुज में हम ले रहे हैं, ठीक, इस त्रिभुज में हम ले रहे हैं, देख रहे हैं ना। हाँ ये तो ए बी डी में, चलिए ए बी डी में लिए तो क्या होगा देखिए कि थेल्स प्रमेय से, किससे ए बी डी में, तो यहाँ लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, या नहीं तो आप लिख सकते हैं इसको कि आधारभूत समानुपाती प्रमेय, इसी को कहते हैं थेल्स प्रमेय को, आधारभूत, इसी को थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपाती प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय का यूज करते हैं, तो थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे तो क्या होगा ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी, अब बराबर क्या होगा इसके भुजा का अनुपात, इसके भुजा का इस त्रिभुज में ले रहे हैं हम, इसमें बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे डी ओ, ठीक है। चलिए इसको समीकरण हम 4 मान लेते हैं। अब चलिए हम यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ समय आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ तक मिटा देते हैं, यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ थेल्स प्रमेय लिखिए या आधारभूत समानुपाती प्रमेय लिखिए, आप दोनों में से किसी एक लिख सकते हैं। थेल्स प्रमेय ही लिखिए, क्या दिक्कत है, या आधारभूत समानुपाती प्रमेय लिखिए। चलिए समीकरण 4 हो गया। अब क्या लेंगे, अब लेंगे इसका, देखिए दोनों में ये कॉमन होना चाहिए, इसमें ए डी लिए थे, ए डी भी लिए थे, अब भी लेंगे ए डी भी लेंगे। अब क्या लेंगे देखिए, अब ये त्रिभुज बनेगा आपका, ये त्रिभुज बनेगा, इसको मिटाते हैं। आपका ये त्रिभुज बनेगा। अब देखिए यहाँ से
ए डी सी में, दोनों में क्या बोले थे कि दोनों में ए डी कॉमन होना चाहिए, तो ए डी इसमें भी आना चाहिए। अब त्रिभुज लेंगे, पुनः त्रिभुज क्या किए, ए डी सी में, क्या ए डी इसमें भी आया, देखिए ना, ए डी इसमें भी आया था, ए डी देखिए इसमें भी आया था, तो दोनों में ए डी कॉमन होना चाहिए। चलिए, तो ए डी में तो क्या होगा इसका, देखिए ए डी ई, तो इसमें ए ई बटे यहाँ ई है, फिगर बढ़िया से बना लीजिए, पहले जिस तरह हम बनाए थे इस तरह, तो इसका क्या होगा ए ई बटे थेल्स पर में से ई डी, और ए ओ बटे क्या सी ओ, ये समीकरण आपका कितना 5 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए कि दोनों का लेफ्ट साइड, देखिए इस समीकरण 4 और समीकरण 5 का बात कर रहे हैं, तो दोनों का लेफ्ट साइड देखिए ना, दोनों का लेफ्ट साइड क्या है, बराबर है, तो राइट साइड क्या होगा, बराबर होगा, दोनों को तुलना कर देंगे। तो समीकरण हम लिख देते हैं, समीकरण कितना था 4 एवं समीकरण 5 से, या 5 को तुलना करने पर, तो दोनों बराबर है, तो लेफ्ट साइड बराबर, तो राइट साइड क्या होगा, बराबर, बी ओ बटे डी ओ बराबर ए ओ बटे सी ओ। देखिए क्या प्रूव्ड हुआ आपका, ए ओ बटे बी ओ है, यहाँ तो आया ए ओ बटे सी ओ, तो प्रूव्ड नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको कोना कोनी गुना कर देंगे, देखिए बराबर है तो क्या होगा, कोना कोनी गुना होगा, ए ओ गुना डी ओ, ए ओ गुना डी ओ, बी ओ गुना सी ओ, बी ओ गुना सी ओ। ठीक है, अच्छा चलिए, तो हमको क्या चाहिए, ए ओ बटे बी ओ, तो देखिए ये बी ओ और डी ओ क्या है, दोनों गुना में है, तो हम बी ओ को इस साइड ले आएंगे, तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा, तो ए ओ बटे बी ओ हो जाएगा। अब बराबर में उस साइड क्या बच गया, सी ओ बच गया, बी ओ तो इस साइड आ गया, बच गया सी ओ बच गया। डी ओ जो है इस साइड गुना में है, देखिए ना गुना में है, उस साइड भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। तो देखिए आपका ये प्रूव्ड नहीं हुआ, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। यदि समझ में आया है या वीडियो अच्छा लगा है, यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक रहेंगे।